welcome to our education center Bhagalpur Tandwa. Today we will study about class 10th chapter number 1st. The name of this chapter is the life processes. In this chapter we will discuss numerous topics. Some topics we will discuss today and the rest topic we will discuss in next video. Let's start to our first topic, which is characteristics of a living organism. Before this start, we will discuss about all plants and animals and microorganisms in this earth is living organism. All living organisms have a certain features to show that they are living. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ फीचर्स होते हैं उनके पास, ताकि वो हम उन्हें कैटेगराइज कर सकें कि वो लिविंग बीइंग्स हैं या फिर वो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। जैसे कि अगर कोई लिविंग बीइंग्स है, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि अगर लिविंग बीइंग्स है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई एनिमल्स मूव कर रहा है, सपोज कोई बैक्टीरिया है, अगर वो मूव कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं कि ये जिंदा है। या फिर ह्यूमन बीइंग्स है, अगर वो ब्रीथ कर रहा है, वो सांस ले रहा है, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स में देखते हैं जैसे कि एक बर्ड जो होता है वो अगर ब्लूम होता है इन फॉर्म ऑफ फ्लावर, तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट प्लांट्स जो है वो तो ग्रोथ नहीं करते, लोकोमोशन नहीं करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। दे मूवमेंट ओनली। तो क्या हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे? कैसे? हालांकि वो लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड द प्लांट बॉडी, इसलिए हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर ही कंसिडर करते हैं। तो कुछ फीचर्स को पहले पढ़ लेते हैं। पहला फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो क्या करते हैं। They perform certain features like to get energy, to get पहला फीचर्स ये है to get energy, they use sources of food and material second feature है कि they respire, थर्ड फीचर से they grow, अगर वो ग्रो नहीं करेंगे, एंड डेवलपमेंट, फोर्थ फीचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का दे रिप्रोड्यूस, फिफ्थ फीचर से दे रिस्पॉन्ड, अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। वो क्या करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है वो सर्कुलेट करते हैं। उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट का, बहुत सारे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन होता है इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। पहला तो है वो कि वो एनर्जी गेट करते हैं, वो एनर्जी का सोर्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये फूड जो है या तो वो खुद बॉडी सिंथेसाइज करते हैं और नहीं तो फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो
रिएक्शन करा करके उससे एनर्जी को एनर्जी फॉर्म करा जाता है, एनर्जी बनाया जाता है। जैसे कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, सपोज हम लोगों ने फूड को इंटेक करा, फूड को इंटेक करने के बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में चेंज करा गया। सिंपलेस्ट फूड मटेरियल्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर ये ऑक्सीजन जब हमारे ग्लूकोज से मिलता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज से एनर्जी को निकालने के लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो। कभी कभी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है इन एनर्जी। तो ये बनाते हैं हमारे ATP। दिस इज एनर्जी करेंसी। ये हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है। इसके साथ साथ वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ वो बनाता है H2O। हमें इसी ATP का रिक्वायरमेंट के लिए हम करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट था दे ग्रो एंड डेवलप। वो ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल पहले हम लिए कि एक फ्लावर जो है, बड जो है वो ब्लूम हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं कि वो ग्रो किया। एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी जो है वो एक यंग चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, या फिर एक इन्फेंट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करके एक बेबी में कन्वर्ट हो गया। ये ग्रोथ को शो कर रहा है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस मतलब एक बॉडी जो है वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दे रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। क्या है, सपोज हमारे इन्वायरमेंट में कुछ क्लाइमेटिक इशू आ रहे हैं, सपोज सडनली हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो बॉडी जो है इन्वायरमेंट में हो रहे स्टिमुलस के प्रति पहले तो ये डिटेक्ट करता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। एंड में हमारा सर्कुलेशन, जितने भी हमारे एनर्जी है जो कि हमारे सेल के अंदर फॉर्म हुए हैं, वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जितने भी हमारे फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, मिनरल्स है, वाटर है, नेसेसरी गैसेस है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी के विदिन द बॉडी सर्कुलेशन होता है। इसे को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। तो ये सारे फीचर्स को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी जो है वो लिविंग बीइंग्स है या फिर नॉन लिविंग बीइंग्स है। दूसरा हमारा टॉपिक जो है, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वे सारे प्रोसेसेस को बोलते हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन भी सारे प्रोसेस को एक बॉडी परफॉर्म करता है, उसे ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर वो सारे प्रोसेसेस नहीं हुए तो बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी का फॉर्मेशन बॉडी नहीं कर पाएगा। वो सारे अगर एनर्जी बना भी ले रहा है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो हमारा बॉडी एनर्जी को बना नहीं पाएगा, रेस्पायर नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बॉडी में। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस है। ये सारे प्रोसेसेस को ही हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। टुडे आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है एंड एक्सक्रीशन क्या है। थैंक यू।